वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और अब तक हम श्लोक नंबर 22 तक रिवाइज कर चुके हैं। आज बारी है उससे आगे 23वें श्लोक से शुरुआत करने की। और भगवान जी यहाँ श्लोक नंबर 18 से आगे हमें कर्मों के रहस्य के बारे में समझा रहे हैं। और उसी कड़ी का अगला श्लोक है श्लोक नंबर 23। सुनीता बहन जी से अनुरोध के श्लोक नंबर 23 और 24 पढ़ दें और हरदीप भाई साहब आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। बाकी सभी लोगों से आग्रह है कि क्योंकि आज संख्या कम है तो सभी अपना अपना दृष्टिकोण इन श्लोकों पर अवश्य रखें। थैंक यू। ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर 23। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जैसा मैं शुरू करूं सर? जी प्लीज प्लीज। गीता के चौथे अध्याय के 18वें श्लोक से भगवान जी हमें जो है कर्म के साथ साथ ये बताना चाह रहे हैं, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उसमें किस तरह के गुण होते हैं और वो किस तरह से समाज में कार्य करता है। जैसे श्लोक नंबर 23 में ये गंध संगत से जो शब्द है, इसका मतलब है कि वो प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है, सॉरी अनासक्त। और जो है वो जो कुछ उसे, जैसे पहले 22वें श्लोक में भी ये उन्होंने क्लियर किया है कि जो व्यक्ति जो है स्वयं होने वाले लाभ में संतुष्ट रहता है, साथ में वो जो है सफलता असफलता से पीछे हट जाता है और जो कुछ भी उसको मिलता है वो उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है और उसको वो जो है भगवान का ही प्रसाद मानता है। उसके जो कर्म है वो एक यज्ञ की बातें होती हैं। जैसे श्लोक नंबर 24 में बताया, जब आदमी ज्ञान को या कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त हो जाता है तो वो एक तरह से ब्रह्म का रूप ही हो जाता है। तो उसके जो सारे कर्म हैं वो ब्रह्म रूपी हो जाते हैं। मतलब जो वो उसमें कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है और मिलने वाला फल भी ब्रह्म है। जैसे एक ये जो है हवन जब हम करते हैं तो हवन के अंदर डाली जाने वाली सामग्री भी ब्रह्म है, और मतलब उस ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा जो उसकी अग्नि है वो भी ब्रह्म है, और जो हमें उसका फल उस व्यक्ति को जो फल मिलेगा वो भी ब्रह्म है। बेसिकली जो है किशन जी अर्जुन जी को ये समझाना की कोशिश कर रहे हैं, जब हम ज्ञान की प्राप्ति कर लेंगे तो हमारे कर्म कितने दिव्य हो जाएंगे और हमें कर्म में आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी, जैसे कि ज्ञानी पुरुषों की होती है। इवन जब वो भोजन भी करता है तो वो भोजन को भी ब्रह्म मानता है और खुद को भी ब्रह्म का ही हिस्सा मानता है। भाई भोजन भी ब्रह्म है, खाने वाला भी ब्रह्म है, और जो इसका फल है वो भी ब्रह्म है। उसको भोजन के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो उसको नित्य कर्म समझ के ही करता है। और इस जो है इसका अंतिम फल भी ब्रह्म ही रहता है। जैसे आपने बताया था, बहुत सारे आश्रमों में जो है खाना खाने से पहले ये श्लोक नंबर 24 को जो है पढ़ा जाता है। और जैसे जैसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हम जो है ब्रह्म की तरफ
परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कल हमने जो साधना की थी उसमें भी जो है, जब आपने समझाया था कि जब हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं या थोड़ा-थोड़ा अपने आप को ब्रह्म का रूप या चिरानंद मानने लगते हैं, तो हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में, हमारे कर्मों में उस हिसाब से परिवर्तन आता जाता है और हम एक परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ जी, और कौन अपने विचार रखना चाहेगा इन श्लोकों पर? अंजू बहन, गीतांजलि जी, गुलशन जी, स्नेह बहन जी, कोई भी जिनका नाम नहीं भी लिया वो भी। सर, एक ये धारणा है कि जो ये मोक्ष प्राप्ति है वो सिर्फ सन्यासी जो हैं उनको मिल सकती है, बट यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। हर कोई हकदार है इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, लेकिन उसको अपने कर्म को यज्ञ रूप बनाना पड़ेगा। उसके कर्म जब यज्ञ रूप बन जाते हैं तो वो भी उतने ही हकदार हो जाते हैं जितना कि एक सन्यासी होता है। सो ये एक मैं ऐड करना चाह रही थी। और जब हम अपने इस देहात्म से अलग कर लेते हैं अपने आप को, मैं की भावना को हम खत्म कर देते हैं, उस वक्त भी फिर हम मुक्त हो जाते हैं हर चीज से, और फिर हम इसी रास्ते पे और आगे अग्रसर हो सकते हैं। बिल्कुल सही, थैंक यू। सन्यासी का मतलब है कि सन्यासी का मतलब दुनिया से अलग हो जाना नहीं है। सन्यासी का मतलब है कि यहाँ रह करके अपने मोह से सन्यास ले लेना, अपने मोह से गत हो जाना। लिखा है ना, गत संगस्य, मतलब बिल्कुल मोह से आगे निकलने का मतलब सन्यासी है यहाँ। ये भगवान जी का समझाने का मतलब है। बिल्कुल। इसको गत संगत को हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि संग का अर्थ है कि हमारी जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनके साथ आसक्ति, मैं और मेरा का भाव। तो अगर हम ये मान लें कि जो भी संसार की वस्तु है, इसमें वस्तु के साथ साथ व्यक्ति भी लगा लीजिए, जैसे हमारा परिवार, हमारे मित्र और शत्रु भी साथ में लगा लीजिए, क्योंकि संग हमारा शत्रु के साथ भी उतना ही जितना मित्र के साथ या परिवार के साथ है, क्योंकि अपने मन से हमने उसे अपना शत्रु मान लिया है। तो अगर संग का मतलब उसके साथ हमारी सोच का जुड़ जाना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इसलिए मैंने शत्रु वर्ड यूज किया, क्योंकि कि हम कहीं ये ना समझें कि मित्र और परिवार ही हमारे आसक्ति के कारण हो सकते हैं। तो शत्रु में भी हमारी उतनी ही आसक्ति है। तो राग के साथ द्वेष स्वतः ही जुड़ा हुआ है। तो मतलब ये दोनों, राग और द्वेष, द्वंद्वात्मक हैं। दे कांट लिव इन आइसोलेशन। उनकी एग्जिस्टेंस आइसोलेशन में नहीं हो सकती। कहीं राग है तो इसका मतलब कहीं द्वेष भी है, या कहीं द्वेष है तो इसका मतलब राग भी है। तो ये जब हम किसी वस्तु को या व्यक्ति को, उसके साथ हमारी आसक्ति हो गई, तो फिर
हम संसार के बंधन में बंध जाते हैं। फिर इस जन्म मरण के चक्कर में हमें सदा सदा के लिए आना जाना पड़ता है। क्यों? कि जब हम संसारिक वस्तुओं या व्यक्तियों के साथ आसक्त होंगे तो हमारे जो भी कर्म होंगे उनमें मैं मेरा का भाव स्वतः जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैं मेरा का भाव हमारे कर्मों के साथ जुड़ा, फिर हमारा जो कर्म बंधन है वो जो हमारे कर्म हैं वो बंधन का कारण बनते हैं। किस तरह से? कि वो हमारे लिए पाप और पुण्यों का निर्माण या संस्कारों का निर्माण करेंगे। तो गत संगत भगवान जी यही कहना चाह रहे हैं कि हमें संसार के वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनासक्त होना है। यह समझें कि ये जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरा है, ये केवल कुछ समय के लिए। मैं जैसे हम कभी किसी जगह घूमने जाते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, तो जैसे होटल में या धर्मशाला में रुकते हैं तो कभी ये नहीं कहते ये मेरा है, ये कहते हैं कि कुछ देर के लिए मेरा है। और वही भाव अगर हम अपने घर में, अपने जीवन में बाकी लोगों के साथ रहते हुए समझें तो इसका मतलब हो गया कि हम गत संगत हो गए। और कोई इन श्लोकों में अपने भाव प्रकट करना चाहे? मुक्तस्य, काफी इसमें वर्ड्स ऐसे हैं जो चिंतन का विषय हो सकते हैं। मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरत, कि जो हमारा आचरण है वो यज्ञ स्वरूप। समग्रम प्रवील्यते, कर्म समग्रम प्रवील्यते। तो काफी इनके ऊपर कहा जा सकता है। आप, आई होप कि आप इन शब्दों को, इन श्लोकों के मर्म को समझने में सफल रहे होंगे। मतलब तो इसलिए जिसमें ये अपने ज्ञान आ गया जी कि जिसमें ये ज्ञान आ गया कि मुझे मोह और राग द्वेष से ऊपर उठना है, मुक्त होना है इनसे। ज्ञान वस्थित चेत सह, मतलब जिसके चित्त में ये ज्ञान आ गया बिल्कुल मुझे इन सब से ऊपर उठना है, तो जो वो काम करता है, जो भी कर्म वो करता है, वो अपने आप यज्ञ बन जाते हैं, बिल्कुल है बिल्कुल ना। यही बिल्कुल और फिर वो खुद ब्रह्म में, या उसके कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, या वो खुद ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ये समझा रहे हैं ना भगवान जी। कोई और कुछ इन बातों पे कहना चाहे? सर, मुक्तस्य में आपने बताया था जैसे कि एक फकीर होता है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसका किसी तरह की उसको कोई चिंता नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है किसी तरह की। वो जो उसका नित्य कर्म है वो करता रहता है और उसके साथ वो जुड़ता नहीं है। बिल्कुल तो उसके अंदर, क्योंकि वो किसी से जुड़ता नहीं है, तो उसको किसी के साथ उसका कोई बंधन नहीं बनता है, क्योंकि उसको कोई राग द्वेष ही नहीं होता है, उसको कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। तो उसका हर कर्म जो है वो एक यज्ञ रूप ही बन जाता है, बिल्कुल सिर्फ इसलिए कि वो किसी चीज से उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। और हर कर्म उसका यज्ञ रूप है, तो जो प्रारब्ध के रूप में उसको जो कुछ मिला है वो तो उसको करना ही है, लेकिन उसके कर्म जो होते हैं वो भी आगे फल देने वाले नहीं बनते हैं, मतलब उसके बंधन का कारण नहीं बनते हैं। जी बिल्कुल जब हम इस संसार के साथ जुड़ जाते हैं तो वो जो जुड़ना है हमारा, वही हमारे हर तरह के कर्म का बंधन का कारण बनता है। तो हमें हमेशा वो जो ज्ञान है, मतलब जैसे रामकृष्ण परमहंस ने बताया था कि
अपने आप को उस ज्ञान से कवर कर लो, ताकि और किसी चीज का आपके ऊपर असर ही नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बिल्कुल अनासक्त होके और अपना नियत कर्म जो भी है आप अपना वो करते रह सकते हो। तो उस कंडीशन में आपका कोई बंधन नहीं है, आपके कोई कर्म, आपका जो भी कर्म है वो सृष्टि चक्र के साथ ही चल रहा है, तो उसमें फिर आपका किसी तरह के कोई आपको कर्म फल नहीं होते हैं आप। बिल्कुल। तो ये जो इसमें हम लास्ट वर्ड बोलते हैं समग्रम प्रविलीयते, तो जो कर्म। हमारे कर्म यज्ञ यज्ञार्थात, जैसे हमारे यज्ञ रूप हो जाते हैं सारे कर्म, उस कंडीशन में फिर हमारे जो भी पिछले कर्म हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, प्रिविलियत उसी में मतलब समा जाते हैं, विलीन हो जाना। विलीन हो जाते हैं। हाँ जी सर। और इसमें जैसे आपने बताया था कि अज्ञानी, एक ज्ञानी है वो जो भी कर्म करेगा वो निष्काम होके करेगा, तो उसका जो भी कर्म है वो हर एक के हित के लिए होगा। जो अज्ञानी होगा वो सिर्फ अपना हित देखेगा, तो वो मतलब कि वो उस प्रेयस मार्ग पे चलेगा। और जो ज्ञानी है वो श्रेयस मार्ग पे चलता हुआ अपने सारे कर्म विलीन, पिछले कर्म भी उसके विलीन हो जाएंगे। और अगर आप प्रेयस मार्ग का चयन करते हैं तो उस कंडीशन में फिर आप अपने लिए और कर्म बनाते हैं, कर्म फल बनते हैं जिसके बंधन का कारण, और फिर आप इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। बिल्कुल। सर मेरा ये मानना है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो उसको एक बार हमें सोच लेना चाहिए, कर्म करते हुए या कर्म करने से पहले, कि इसके पीछे कोई हमारी इच्छा या भावना तो नहीं लगी हुई। क्योंकि अगर हम साकाम किसी भी इच्छा से या किसी भावना से कोई कर्म करेंगे तो उसका कोई ना कोई फल तो होगा ही। अगर अच्छा फल आएगा तो वो हमारा अभिमान बढ़ाएगा, बुरा फल आएगा तो वो क्रोध बढ़ाएगा। तो अगर हम पहले से चेक करना शुरू कर दें कर्म करने, गलतियां तो खैर होती रहती है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारा जो कर्म है वो इच्छा रहित हो, नित्य कर्म या जो भी कर्म हम कर रहे हैं। भगवान जी ने इसके लिए हमें एक ये कह लिए इंडिकेटर दिया है। आप ये देखिए कि श्लोक नंबर 18 से लेकर 23 तक उन्होंने सभी कर्मों का स्वरूप बताया। इसके बाद फिर वो क्या कहते हैं 24वें श्लोक में, उन्होंने कहा सब कुछ ही ब्रह्म है, ब्रह्मार्पणम। अर्पण जो है वो आपने अगर कभी हवन करते हुए ध्यान दिया हो तो वो जिस चम्मच से घी डालते हैं ना उसको अर्पण बोलते हैं। अगर हम शब्दों के ऊपर जाएं तो उसका मतलब अर्पण। अर्पण एक तो हम किसी चीज को अर्पित करने को कहते हैं, पर यहाँ जो अर्पण वर्ड यूज हुआ है वो उस चम्मच के लिए यूज हुआ है। फिर कहा ब्रह्म हवि, हवि सामग्री कि वो भी ब्रह्म है। ब्रह्माग्नौ, जिस सामग्री को हम घी के द्वारा सॉरी चम्मच के द्वारा अग्नि में डाल रहे हैं वो अग्नि भी ब्रह्म है। ब्रह्मणाहुतम, जो यज्ञ करता है, चाहे वो यजमान है चाहे वो आप पुरोहित को कह लीजिए जो यज्ञ करता है, वो भी ब्रह्म है। फिर उसके बाद कहा कि ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है, जो इसके द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वह भी ब्रह्म है। और फिर कहा ब्रह्म कर्म समाधिना, कि उस ब्रह्म की अवस्था में जब मनुष्य की समाधि लग जाती है
तो फिर जो उसके द्वारा जो कर्म होंगे वे भी ब्रह्म है, अर्थात वे कर्म बंधन का कारण नहीं बने। तो इस श्लोक को कहने का तात्पर्य भगवान जी का यहाँ पर क्या है, यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो उन्होंने 18 से लेकर 23 तक जो भी श्लोक कहे, इनका मतलब है कि जब हम कर्मों को इस प्रकार से सोचेंगे, कर्मों को जब हम ये समझेंगे कि पहली तो बात कि कर्मों का स्वरूप क्या है, फिर कर्म करते वक्त भाव क्या होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि हम कर्म करने से, हालांकि भगवान जी ने एक कौन सा श्लोक था, श्लोक नंबर 19 में कहा यस्य सर्वे यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, कि हम जो भी कर्म करें वो कामना और संकल्प से रहित होकर करें। जिस कर्म को भी हम स्टार्ट करें वो कामना और संकल्प, यानी इच्छा और उस इच्छा की प्राप्ति के लिए जो हम संकल्प लेते हैं, इन दोनों से रहित होकर जब हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म यज्ञ स्वरूप हो जाएंगे। और जिस प्रकार से भगवान जी ने ये सारी बातें बताई 23वें श्लोक तक, तो ये कर्म करते वक्त हमारा भाव क्या होगा, फिर हमें ना तो किसी से द्वेष होगा, ना किसी से राग होगा, ना किसी से भेदभाव होगा, ना ही हम कर्मों के कर्ता होंगे, ना ही कर्मों के भोक्ता होंगे, ना ही हमें किसी भी चीज में परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नजर आएगा। ये जो श्लोक है ना 24वां, ये सारे जो टीचिंग्स थी, ये गहना कर्मणो गति, कर्मों के स्वरूप की जितनी भी शिक्षा भगवान जी ने इन श्लोकों में दी है, वो कहा कि जब हम इस प्रकार से कर्म करते हैं तो फिर ये सारे कर्म ब्रह्म का स्वरूप हो जाते हैं। करने वाला जो कुछ हो रहा है, जिस चीज के लिए हो रहा है, ये सिर्फ आप यज्ञ की बात ना समझें या हवन की बात ना समझें, ये सारा जो भी कुछ कहा गया है ये इन कर्मों से रिलेटेड ही कहा गया है। तो ज्ञान अवस्थित चेतसा, ज्ञान अवस्थित चेतसा मतलब ज्ञान का जो ज्ञान का स्वरूप है, उस अवस्था में हम जब स्थित हो जाते हैं तो फिर हर तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। फिर ये नहीं रहता ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा मित्र है, ये शत्रु है। ये भाव मुक्त हो जाता है। फिर वो जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। फिर जब हमारे कर्मों का स्वरूप इस प्रकार का हो जाता है कि हमें उस ब्रह्म और उस ईश्वर के अतिरिक्त कुछ और दिखता ही नहीं है, हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब ब्रह्म है, वो सब ईश्वर है। ये है ज्ञान अवस्थित चेतसा। फिर ये नहीं कि ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये मेरी जात का है, ये मेरे धर्म का है, ये फिर सब समान, कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, कहीं सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स, कहीं इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स, कहीं रिच, कहीं पुअर, नथिंग ऑफ सॉर्ट। ये है ज्ञान अवस्थित चेतसा। और इसकी इंडिकेशन क्या है कि एवरीथिंग इज ब्रह्म, देयर इज नथिंग एक्सेप्ट गॉड। और फिर
हमारा देहात्म भाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वो होगा कैसे? एक तो हमने कल आपको ध्यान होगा प्रैक्टिस की थी, वो इन श्लोकों से ही थोड़ी थोड़ी बात लेते हुए मैंने वो कल का जो हमारा मेडिटेशन प्रैक्टिस थी उसको इस तरह से मैंने प्लान किया था। आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए एक व्यक्ति सपने में किसी की हत्या कर देता, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया था। वो किसी की हत्या कर देता है, तो क्या जो लॉ है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेगा? नहीं। मान लीजिए वो हत्या करता है, सुबह उठ के वो पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है जी मैं सरेंडर करने आया हूं। तो पुलिस वाला अगर कहे कि हाँ बताइए कहाँ पर, तो वो कहे सपने में, तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सपने में जो कुछ उसने किया वो उसका स्थूल शरीर नहीं कर रहा। फर्स्ट स्टेज की बात है, इसमें एक थोड़ा सा आगे हालांकि पेंच है, हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पर इसको मोटा मोटा अगर समझने की कोशिश करें तो सपने में उसकी स्थूल देह काम नहीं कर रही थी, मन काम कर रहा था। तो यानी वो देहात्म भाव से मुक्त था। तो जब व्यक्ति देहात्म भाव से मुक्त होता है तो उससे पाप पुण्य नहीं होता। मान लीजिए एक व्यक्ति ने सपने में अपना पूरा घर बार, पूरी संपत्ति दान कर दी, और अगले दिन आकर वो शोर मचाए कि मैंने तो अपना सब कुछ दान दे दिया। तो क्या उसे यह कर्म करने के लिए पुण्य मिलेगा, पुण्य का फल मिलेगा? तो जिस प्रकार सपने में हत्या करने पर उसे पाप नहीं लगता, दंड का अधिकारी नहीं होता, इसी प्रकार सपने में दिया गया ध्यान भी उसे पुण्य का फल नहीं देने वाला होगा। और ये दोनों सिचुएशन क्या है कि वह अपनी स्थूल देह के द्वारा ये कर्म नहीं कर रहा है। तो कितनी इजीली ये बात हमें समझ आ रही है कि अगर हम देहात्म भाव से मुक्त हो जाते हैं तो हमारे द्वारा पाप पुण्य हो ही नहीं सकते। हाउ इजी इट इज टू अंडरस्टैंड दिस। बाकी सारी बात को भूल जाइए, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें कि जैसे ही मैं सपने में देहात्म भाव से मुक्त होता हूं, मैं कुछ भी गलत करूं, कुछ भी उत्कृष्ट करूं, तो दोनों का पाप और पुण्य मुझे नहीं लगता। तो अगर हम जागृत अवस्था में होते हुए जो कुछ भी करें उसमें से अगर हम अपने आप को देह भाव से अलग कर लेते हैं तो इसका मतलब हम पाप पुण्य करने से बच जाएंगे। तो यानी जो हमारे कर्म हैं उनके द्वारा संस्कारों का निर्माण नहीं। तो हम कर्मों के ना करता होंगे ना भोगता होंगे, इसलिए वो कर्म हमारे बंधन के कारण नहीं होगा। इसमें पेंच क्या था? पेंच ये था कि हमारा सूक्ष्म शरीर उस समय एक्टिवेटेड होता है। वो जब हम
सपने स्वप्न अवस्था में होते हैं। तो ये बात एक अलग हो गई, लेकिन जो मैं बात, द पॉइंट आई वॉज ट्राइंग टू ड्राइव होम वॉज कि जब हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं तो किस प्रकार हम पाप पुण्य से बच सकते हैं। तो जब हम अब इसको एक्सटेंड करें अपनी जागृत अवस्था में, कि अगर हम इस संसार को एक लंबा सपना, अब समस्या क्या है कि सपना हमें सिर्फ ये लगता है कि रात थी तो सपना था, वो तो झूठा था, वो मिथ्या था, लेकिन ये जगत तो सत्य है। जब हम देहात्म भाव में होते हैं तो ये जगत सत्य नजर आता है। लेकिन अगर थोड़ा सा विचार करें, ये जो जगत है, इट इज ऑल्सो अ ड्रीम स्टेट, बट ऑन ए लॉन्ग टाइम होराइजन। वो टाइम का होराइजन लंबा हो गया और कुछ नहीं है, स्वप्नावस्था ये भी। हमें चीजें क्योंकि वो लंबे समय तक दिखती हैं, उनमें परिवर्तन, जो स्वप्नावस्था का जो हमारा एक्सपीरियंस है, दैट इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसलिए हम उससे आइडेंटिफाई, उसे हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि यस, दिस इज नॉट रियल। बट इफ वी ट्राई टू कंटेम्पलेट a little more, थोड़ा सा भी इस पे चिंतन करें, थोड़ा सा विचार करें, अकेले बैठकर थोड़ा सोचें, तो जैसा शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो ये जो जगत है, ये मिथ्या है का मतलब है कि ये स्वप्नवत ही है। लेकिन इसमें जो परिवर्तन है वो इतना सटल है कि हमें दिखता नहीं। हम उसको, अब जैसे एक फूल खिलता है, वो आप कभी फूल को अगर अपने गमले में कहीं लगा रखा है, आप देखेंगे कि पहले उसमें से बड निकलती है, कुछ दिन बाद उस बड के हल्की सी जो हरी हरी साइड की पत्तियां हैं वो खुलती हैं, फिर अंदर से जो फूल की पत्तियां वो धीरे धीरे से खुलना शुरू होती हैं, फिर कहीं जाकर वो फूल पूरा का पूरा हफ्तों महीनों में खिलता है। और उसी प्रक्रिया को जब हम फास्ट फॉरवर्ड करके किसी अपने मोबाइल पे देखते हैं, किसी वीडियो में देखते हैं, तो वो झट से यूं करके दिखा देते हैं। फर्क क्या है दोनों में? टाइम होराइजन। सेम थिंग इज हैपनिंग इन अ डिफरेंट टाइम जोन। जब उस टाइम जोन को हमने शॉर्टन कर दिया तो वो कितना ऐसे लगा कि एकदम क्लियर। यही मिथ्यात्व है संसार का। और ये रियल क्यों दिखता है? क्योंकि टाइम होराइजन लंबा है। सपना हमें मिथ्या इसलिए लगता है, उसका टाइम होराइजन बड़ा छोटा है। जैसे जैसे हम इस बात को समझना शुरू करेंगे, और एक जिज्ञासु जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी पे लगा हुआ है, उसके लिए आवश्यक है इन बातों के ऊपर चिंतन करना। जैसे जैसे हम इन बातों पे चिंतन करेंगे, इन बातों के प्रति अवेयर रहेंगे, हमारा देहात्म भाव कम होता रहेगा। प्रैक्टिस कैसे हम इसके लिए कर सकते हैं? कि हम अपनी देह को लेकर उसके प्रति, किसी के प्रति ऑफेंड ना फील करें। जैसे मान लीजिए आपके घर पे कोई व्यक्ति आता है, आपसे उम्र या ओहदे में छोटा है, तो उसने आपको नमस्कार नहीं किया, यू फील ऑफेंडेड। ये कल का पैदा हुआ है,
इतनी अकल नहीं है इसे कि बड़ों को नमस्कार भी करते हैं। ये भाव आपके अंदर क्यों आया? क्यों? क्योंकि आप जो देह का लेवल है उस पर बात कर रहे हैं। अगर आप उस बात से ऑफेंड फील नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप देह से अलग हैं। हालांकि इसको मोरालिटी के लेवल पे देखें तो ये बात फिर कुछ और लगती है, पर प्रैक्टिस के लिए हमें किस तरह से देहात्म भाव से छूटना है, ये दिस इज हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस अटैचमेंट, और यू कैन से दिस फीलिंग। कोई हमारी प्रशंसा करे, आज तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो। किस चीज की खूबसूरती के लिए उसने हमारी प्रशंसा की है? चेहरे के लिए। फिर हम देहात्म, अगर हम उस बात को लेकर खुश हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम अपनी देह के प्रति यह सोचकर खुश हो रहे हैं कि कितनी सुंदर देह है, मैं देह हूं इसलिए मेरी देह सुंदर है। तो दिस इज हाउ वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द डिसोसिएशन फ्रॉम दिस बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, और ये जो गत संगत का भाव है धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो जाएगा। और फिर जो भगवान जी ने 24वें श्लोक में कहा है, या 23वें, ज्ञान अवस्थित चेतसा, यही वो अवस्था है। और फिर जब ये अवस्था हम प्राप्त कर लेते हैं, फिर हमें वो जो ईशावास्य, ईशा उपनिषद का श्लोक है, ईशावास्य इदम सर्व, हर जगह ईश्वर है, फिर हमें हर जगह ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। फिर हमारे लिए दुनिया में कोई अपना पराया, मैं मेरा, ये भाव नहीं रहते। फिर हर तरफ ब्रह्म है, हर कर्म ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है। कोई और इन बातों पर, इन श्लोकों पर अपनी बात रखना चाहे? सर अभी आपने ब्रह्म कर्म समाधिना को डिफाइन किया था, वो एक बार प्लीज फिर से। हम जब ये बात कर रहे थे कि हर चीज ब्रह्म जब हो जाती है तो उस अवस्था में, जब ये समाधि की अवस्था कह लीजिए, जब उस अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है, फिर उसके जो कर्म हैं वो भी ब्रह्म हो जाते हैं। ये है इस शब्द का। फिर उसके जो कर्म है वो बंधन का कारण नहीं है। फिर वो जो भी कर रहा है वो सब ब्रह्म है। जो इससे पहले सारी बातें कही हैं वही उसको लास्ट के वर्ड में समाप्त किया है। हुआ क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक। कोई और कुछ कहना चाहे? गीतांजलि बहन, अशोक जी। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। हम्म, सर हम आजकल जो अपने आसपास के लोग देखते हैं, है ना, तो किसी भी एक इंसान का एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए।
अभी मतलब कुछ महीनों पहले की बात है, जब ये जो अवार्ड्स मिलते हैं, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, इसमें कुछ एक लोग थे जैसे जिनकी एज 100+ थी। 2 लोग ऐसे मुझे याद आ रहे हैं। एक तो जो योगा सिखाते हैं, एंड सेकंड स्वामी वाज अ पर्सन, हाँ जी, स्वामी जो पेड़ के शिवानंद। हाँ जी, और जो पेड़ के नीचे बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं निःशुल्क, बिल्कुल मुफ्त में। अगर उनसे आके कोई बोलता है कि हम आपके लिए स्कूल बनवा देते हैं, आपको फंड कर देते हैं, ही वुड नॉट एक्सेप्ट दैट। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक तो वो जो हमारा प्रकृति का यज्ञ है, उसमें मुझे लगता है कि पूरा योगदान है उनका। उनकी लाइफ इतनी सिंपल है कि उनकी वजह से प्रकृति को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं जिनसे वो काम चला रहे हैं, एंड दे आर सेटिस्फाइड। सबसे बड़ी बात है वो अपने आप में ही बिल्कुल कंटेंटेड है। बिल्कुल। तो यहाँ लेवल तक पहुंचना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। और शायद वो ऐसे ही रहे होंगे शुरू से ही। मतलब मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने बहुत ज्यादा कामनाएं अपनी लाइफ में की भी होंगी। तो सकते हैं कि उनकी जो जर्नी है, मे बी उसका लास्ट फेज ही हो ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी मैं जब कल जैसे मैंने आपसे भी जिक्र किया था चाणक्य नीति बुक जो मैं आजकल पढ़ रही हूँ, जी जी तो जी। उसमें मुझे ये नहीं पता कि किस वेदा से वो वर्सेस लिए गए, या उन्हीं की संस्कृत बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो। तो उसमें भी अलग अलग वर्सेस है, जिसमें जैसे उन्होंने टाइम के बारे में डिस्कस किया था। तो जो कल मैंने को बात पढ़ी, उसमें यही आ रहा था कि हर सोल की अपनी जर्नी होती है। वही जो बात हम हमेशा करते हैं, एंड और वो सोल बार बार जन्मती है, मरती है, अनटिल एंड अनलेस रीचेज निर्वाणा, जब मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाती है। तो बेसिकली तो हमारा हर जन्म एक तरह का एक लेवल है, जिसमें हम कुछ चीजें जो हम नहीं सीख पाए अपने पिछले जन्म में, गॉड वो हमें चांस देते हैं कि आप अब अपने जीवन में ये बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल और अगर फिर भी मतलब मे बी हम फिर आते हैं, और फिर वो एक चांस होता है एक तरह से कि आप अब बदलाव ला सकते हैं। एंड वी कीप कमिंग बैक until and unless we have you know attained all these positive qualities जो एज अ ह्यूमन बीइंग जो एक उनके अंश के रूप में हमारे में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और और सर कई बार ऐसा भी लगता है कि जो बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल स्क्रैच से ऊपर उठते हैं, एंड बहुत सारे लोगों की फिर लाइफ जो है ना उन पे डिपेंडेंट हो जाती है। मुझे ये भी लगता है कि वो लोग भी किसी ना किसी रूप में ना प्रकृति चक्र में अपना योगदान देते हैं, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देके। ऐसा एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है, एक लेडी का जो राजस्थान की है। शी बिलोंग टू अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, जहाँ पे लेडीज काम नहीं करती थी। तो एक बार उन्होंने अपने खुद के लिए एक बैग बनाया कि उन्हें कहीं बाहर जाना था और उनके पास बैग नहीं था। सो व्हेन शी मेड दैट बैग, तो उनके फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने, सबने बहुत पसंद किया, एंड दे वांटेड हर टू टीच अदर्स आल्सो कि हमें भी सिखाओ ये कैसे बनाते हैं। सो शी स्टार्टेड टीचिंग देम। अब उन्होंने टीच करना शुरू किया एज अ पैशन, क्योंकि उन्हें अच्छा लगा कि बाकियों को, ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाकियों से पैसे लिए उसको सिखाने के, मनी माइंडेड कि नहीं नहीं मेरा तो ये बिजनेस चल सकता है, तो मैं एक तरह से ट्यूशन दे दूं, इस चीज की ट्रेनिंग सेंटर खोल लूं। शी केप्ट डूइंग व्हाटएवर शी लव्ड। और फिर इस प्रोसेस में क्या हुआ, बहुत सारी लेडीज जुड़ती गई, एंड मीनवाइल कुछ जो एजुकेटेड फीमेल ग्रुप्स होते हैं वो भी इनसे जुड़े, एंड नाउ शी इज अर्निंग एज वेल एज शी इज टीचिंग, एंड शी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी अदर लाइव्स ऑल्सो जो उनके साथ जुड़ हैं। मतलब सक्षम बना दी उन्होंने इतनी सारी महिला। उनका पर्पस तो मनी अर्न करना नहीं था बिगिनिंग में, अब लेकिन उन्होंने जब शुरुआत की थी तो तब ऐसा नहीं था। एंड शी इज द वन हु डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, बट शी हैज वॉक्ड द रैंप इन पेरिस, एंड आल्सो मेनी बिग इवेंट्स देयर। अब ऐसे से घर में काम करने वाली लेडी मतलब अपने ही मालिक की हेल्प करती है मधुबनी आर्ट बनाने में, एंड बिकॉज शी लव टू डू इट, उनको पसंद है, बट हेल्प कर रही है बिना किसी उसके। एंड देयर आफ्टर जब मालकिन ने देखा कि इसका हाथ बहुत अच्छा है, शी शुड ट्राई मोर, तो उन्होंने उसको इंडिपेंडेंट लाके देना शुरू कर दिया काम।
and it is not because the Malkin wanted to earn something on her behalf. तो Malkin promote किया, and she is also one of the Padma Bhushan विजेता. तो बस सिर्फ उनको पसंद था ये काम करना, और वो करते गए बिना किसी चाहत के कि उनको अवार्ड पाने, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे बैकग्राउंड से थे. मुझे लगता है हम बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं तो वही ज्यादा इन मटेरियलिज्म में फंसते हैं. ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है. तो आज जब थ्रू आउट ये श्लोका की डिस्कशन हो रही थी ना, मेरे मन में आ रहा था कि हम जो हमारे पास लाइव एग्जांपल्स है ना, हमें वो भी डिस्कस करने चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमारे लेवल पे हम क्या क्या अपनी डेली लाइफ में बदलाव ला सकते हैं. ताकि अगर मैं एक टीचर हूँ, या मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं एक इंजीनियर हूँ, या मैं एक अकाउंटेंट हूँ, तो मैं किस तरह के अपने प्रोफेशनल लाइफ में काम कर सकती हूँ कि जिससे मुझे ये लगे कि हाँ, मैं गीता जी के लेसन्स जो है वो फॉलो कर रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. जी सर. This is how we can implement Gita ji in our lives. यही तरीका है, और तो कोई तरीका ही नहीं. जी सर. एक चीज और जो आपने कही थी कि हम हर जन्म में एक उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, कि हम जन्म लेते हैं, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, और फिर पूरा नहीं होता, फिर हम नया जन्म लेते हैं, नया शरीर धारण करते हैं. तो इसको हम, इस होराइजन को भी अगर हम शॉर्ट करें, तो हम इसको किस तरह से सोच सकते हैं, बजाय हम इंतजार करें अगले जन्म का, कि हम आज रात को सोएं तो इसे अपनी मृत्यु समझें, और सुबह उठें तो एक नया जन्म समझें, और नए दिन के साथ हम ये सोचें कि एक पुनर्जन्म मेरा हुआ है और मुझे उस लक्ष्य की ओर बढ़ना है, तो हम और तेजी से बढ़. जी, बहुत अच्छे. अगर ऐसा हम सोच पाए और कर पाए तो इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं है. बिकॉज डीप स्लीप इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ डेथ टाइप स्टेट, और उस डीप स्लीप के बाद जब हम उठते हैं सुबह, वो एक नया जन्म ही है. बहुत से लोग हैं जो रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते. यू नेवर नो कि आज रात को सो के हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे. तो बात सारी वही माइंडसेट की है, कि आप किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं, और किस प्रकार आप अपने अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, अपने आप को तैयार करते हैं. तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें प्रेरित करती हैं अपने अंदर चेंज लाने के लिए. हम रोज बैठ कर बात करते हैं गीता जी की, इससे बड़ा प्रेरणा स्रोत और क्या हो सकता है. और कोई अपनी बात रखना चाहे? Should we wrap up today's session? चलिए. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. थैंक यू एवरीवन. आज की प्रेयर कौन करना चाहेगा? अंजू बहन जी, आप ही कर दीजिए आज. ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
यो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि हरि। थैंक यू एवरीवन। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम।